हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ गेट 2023 का फॉर्म भरने आया हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप गेट 2023 सर्च करेंगे गूगल पे, तभी आपको पहली वेबसाइट जो मिलेगी गेट 2023 ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें आप क्लिक करें। तब नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे। और जो कि फ़ी आपकी इस बार बढ़ गई है, और फ़ी आपकी 1500 से 1700 हो गई है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी एससी एसटी और वुमेंस के लिए आपकी जो फ़ीस है वो 850 हो गई है। तो चलिए मैं लॉगिन कर देता हूँ ताकि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो देखिए यहाँ पे आपको न्यू यूज़र रजिस्टर करना पड़ेगा। अपनी मेल आईडी फ़ोन नंबर हमें वो रखना है जो आपके पास अवेलेबल हो। तो ये डमी फॉर्म है, तो इसको मैं किसी भी नाम से भर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं भर देता हूँ प्रेम रावत। बाकी अगर आपका कोई मिडिल नेम होगा तो आप मिडिल नेम भर सकते हैं, बाकी मिडिल नेम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। तो मैंने प्रेम रावत से फॉर्म भर रहा हूँ, कन्फर्म कर दिया। तो आप वही आईडी भरें जो आपके पास है या जिससे आपसे कम्युनिकेशन हो सके। तो मैं भर देता हूँ कोई भी डमी आईडी जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कि आप वही भरें जिससे कम्युनिकेशन हो सके। तो मैं फ़ोन नंबर भर रहा हूँ, ऐसे ही आप कंफर्म फ़ोन नंबर करना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको ऐसा रखना है जिसमें एक कैपिटल वर्ड भी आ जाए, स्मॉल वर्ड्स भी आ जाएं और न्यूमेरिक भी आ जाए और स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाए। तो आप कुछ भी ऐसा भर सकते हैं। तो देखिए ये मैं आप इसको सबमिट कर रहा हूँ फॉर्म को। तो मैंने सबमिट कर दिया। अब आप देखेंगे लॉगिन इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप लॉगिन करेंगे उसके बाद। तो मैं लॉगिन कर देता हूँ, मैं लॉगिन कर दिया है। तो आपको ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है और ये जो भी कैप्चा दे रखा है उसको सॉल्व करना है। 9 से 7 गया, 2 बचा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ने सारी इन्फॉर्मेशन वाउचर पढ़ लिया है और जो भी चीज़ें जो भी शर्तें हैं वो आप मानते हैं। तो हम इसको यस करके आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म्स। तो देखिए अब आपकी मर्जी, आप एक पेपर में अपेयर हो सकते हैं या दो पेपर में। दो पेपर मतलब आप दो सब्जेक्ट के पेपर भी दे सकते हैं अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप एमएससी में हैं या एमएससी आपकी पास आउट हो चुका है, और किसी किसी में बीएससी चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा जिस सब्जेक्ट में बीएससी चाहिए। केमिस्ट्री से मैं फॉर्म भर रहा हूँ। अच्छा, बीएससी पास आउट वाले भी आप गेट भर सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये ध्यान रखिए, यानी आप बीएससी है तो भी भर सकते हैं, एमएससी लास्ट ईयर है तो भी भर सकते हैं, एमएससी में तो भी भर सकते हैं, एमएससी पास आउट है तो भी भर सकते हैं। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी और कंट्री इंडिया, और सिटी आप कोई भी अपने आसपास भरिए, वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे जब गेट के पेपर में आप अवेलेबल हों। यानी गेट का पेपर है 4 फरवरी, 5 फरवरी, 11 फरवरी या 12 फरवरी। तो इस टाइम पे आप जहाँ भी अवेलेबल होंगे उस जगह का फॉर्म भरिए अप्रॉक्स। तो मैंने आगरा भर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी आया ये डमी फॉर्म है, तो मैं सारे यूपी के भर दे रहा हूँ, भोपाल। तो मैंने सब ऐसे ही एग्जामिनेशन सेंटर भर दिए क्योंकि डमी है। बाकी आप वो 3 भरिएगा जिसमें आप अवेलेबल हो सकते हैं, जो आपके आसपास हो। तो इसे नेक्स्ट कर देते हैं। एनरोलमेंट आईडी ऑलरेडी आई हुई है, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आया हुआ है, वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी आया हुआ है, वेरीफाई करना है। तो आप वेरीफाई कर दीजिएगा, मैं वेरीफाई नहीं कर रहा क्योंकि ये डमी फॉर्म है, बाकी आप वेरीफाई करिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको वो भरनी है जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्लास 10th के सर्टिफिकेट से ही आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करती है, मैच होनी चाहिए और वेरीफाई होती है। तो 27 जून मैं अपना बर्थडे डाल देता हूँ और इसको 98 कर देते हैं। तो ये कंफर्म कर दिया। मेल, नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी जनरल से भर देते हैं, और परमानेंट एड्रेस इंडिया कर देते हैं। इंडिया, इंडिया हो गया। यूनियन टेरिटरी दिल्ली कर देते हैं। वैलिड आईडी प्रूफ आधार कार्ड कर देते हैं। आधार कार्ड में 12 नंबर्स चाहिए, तो 12 नंबर्स में कुछ भी डाल देता हूँ। नेम पे अपना वही नाम डालिएगा फादर नेम का, या स्पेलिंग वही मैच करिएगा जो आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट में हो। इंडिया, और ये नंबर। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 नंबर और डालने पड़ेंगे, आधार कार्ड में 12 नंबर का होता है शायद। अब यहाँ पे अपना एड्रेस आपको डालना है। तो एड्रेस आप जो भी, जहाँ भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वहाँ आप डाल लीजिएगा, कॉरस्पॉन्डेंस या परमानेंट जहाँ भी आप डाल सकते हैं। एड्रेस से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है।
नेक्स्ट कर दिया। पिन कोड, कॉलेज का पिन कोड आपको वो डालना है जिससे आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी अगर आप एमएससी बेसिस में भर रहे हैं तो आप एमएससी बेसिस के कॉलेज का पिन कोड डालेंगे, आप बीएससी के बेसिस में भर रहे हैं तो बीएससी का डालेंगे। तो यहाँ पे पिन कोड में एमएससी बेसिस में डाल देता हूँ कुछ भी। यूनिवर्सिटी आपकी इंडिया में है और कहाँ पे है, दिल्ली में ही है, और दिल्ली नॉर्थ में। रजिस्ट्रेशन रोल नंबर अपना वही रोल नंबर डालना जो आपके फाइनल ईयर में रोल नंबर है, वही डालेंगे। क्वालिफाइंग डिग्री आप एमएससी के बेसिस से भर रहे तो एमएससी भरेंगे, बीएससी के बेसिस से भर रहे तो बीएससी भरेंगे। डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री जिससे भी आपने किया है, तो हम केमिस्ट्री से भर रहे हैं तो केमिस्ट्री लिखेंगे यहाँ पे, एमएससी केमिस्ट्री। ग्रेजुएट इन अबव डिग्री, देखिए अगर आप पास हो गए हैं उस डिग्री में एमएससी केमिस्ट्री में तो यस करेंगे, नहीं हुए तो नो करेंगे। ठीक है, नो करेंगे तो आपको क्वालिफाइंग डिग्री का ऑप्शन आएगा कि 2022 में होंगे, 23 में होंगे, 24 में होंगे, तो आप यस कर देना जिसमें भी आप होंगे। और अगर आप पास हो गए तो ऑलरेडी आप यस करेंगे, और यहाँ पे आपको जो ईयर आएगा कब पास हुए थे तो आप उसको भर सकते हैं। तो मैंने 21 कर दिया है। यूनिवर्सिटी का नेम आईआईटी डाल देते हैं, कॉलेज नेम भी आईआईटी डाल देते हैं। ओके, तो ये आईआईटी दिया है तो ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर चीज़ हमने भर दिया, एग्जाम डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, क्वालिफाइंग डिग्री। अब लास्ट बचा है अपलोड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट करना है जिसमें आपको कलर फोटोग्राफ डालनी है, तो कलर फोटोग्राफ या कुछ भी ले सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सेव एंड व्यू एप्लीकेशन में अपना सेव करके आपका पूरा डाटा सेव हो जाएगा, आपकी पूरी एप्लीकेशन आपको दिख जाएगी आपने क्या भरा है। तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए एग्जाम डिटेल मैंने भर दी है, पर्सनल डिटेल मैंने भर दी है, कन्फर्मेशन डिटेल मैंने भर दी है, क्वालिफाइंग डिग्री सॉरी कम्युनिकेशन डिटेल मैंने भर दी है, क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल मैंने भर दी है, अपलोड डॉक्यूमेंट मैंने भर दिए। अब देखिए जब भी आप फॉर्म भरें ये देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलती कर देते हैं तो मैं आपको बताऊं इसकी करेक्शन एक तो नवंबर में होगी, काफ़ी लेट। दूसरा आपको हर एक करेक्शन के लिए 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, यानी नेट की तरह इसमें करेक्शन फ्री नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप कुछ भी गलत ना भरें, आप ध्यान से इस फॉर्म को भरें। एक तो फॉर्म की ऑलरेडी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है 1700, उसके बाद अगर करेक्शन करनी पड़ती है तो 500 और पे करना पड़ जाता है आपको। साथ में मैं आपको ये भी कहूँगा इसकी जो लेट फीस है वो भी 500 है, तो यानी अपना फॉर्म जो है आप 30 सितंबर से पहले पहले भर लें। अब मैं आपको सबमिट एंड प्रोसेस टू पेमेंट पे ले जाता हूँ। अब देखिए जैसे ही मेरा डबी फॉर्म है तो जाहिर सी बात है मैं इसकी पेमेंट तो नहीं करूँगा, पर इतना आप देख लीजिए कि आपके जो चार्जेस हैं वो सब नील हैं, डेबिट कार्ड से, चाहे क्रेडिट कार्ड से, चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे यूपीआई से, चाहे वॉलेट से आप करें। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके अमाउंट 1700 पे करना है मुझे, क्योंकि मैंने जनरल से भरा है। अगर आप दूसरी कैटेगरी से भरेंगे SC ST और या वुमन कैटेगरी से तो आपको 850 पे करना पड़ेगा। तो ऐसे आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो आई होप आपको पूरा फॉर्म समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी फॉर्म है ये, जिसमें बस डिटेल भरनी है, कुछ भी प्रूफ नहीं चाहिए, और सिर्फ एक ही डिग्री के बारे में लिखना है, जो भी आपके पास लास्ट डिग्री है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।